Hi guys, this is KK and this is your Rapchik channel DM Do More. Welcome to you. आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 4। जैसा कि हमने हमारा जो ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है क्लास 6 की, उसमें हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। और आज जो नया चैप्टर है वह है मानचित्र, जिसको आप मैप बोलते हैं। उसका पार्ट फर्स्ट लेके आए हैं। यह एक ज्योग्राफी का एक बेसिक पार्ट है और काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इसका नॉलेज होना एक प्रत्येक ज्योग्राफी के स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले मानचित्र की डेफिनेशन कि मानचित्र होता क्या है, हम उसके बारे में यहाँ पर जिक्र करेंगे। तो एक ये छोटी सी डेफिनेशन है, समझने की कोशिश करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग पर पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र से हमें ग्लोब की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें कुछ इस प्रकार है। तो सबसे पहले बात है ये डेफिनेशन कि मानचित्र क्या है। कि मानचित्र हमारी जो पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी की किसी भी सतह का, कहीं पर भी किसी भी सतह का एक भाग लेके उस पर हम एक पैमाना होता है। आगे बात करेंगे पैमाना क्या होता है। पैमाना क्या होता है कि धरातल पर कोई दो स्थानों के बीच की दूरी, कोई भी दो स्थानों के बीच की दूरी, या जो स्थान हम ले रहे हैं मानचित्र बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपका गांव है, तो आपके गांव की टोटल डिस्टेंस कितनी है, कितनी दूर में फैला हुआ है। तो अगर जैसे आपका गांव वहां पर फैला हुआ है लगभग 50 किलोमीटर में, या आपका शहर 50 किलोमीटर में फैला हुआ, तो वो 50 किलोमीटर को, जैसा ये आपका गांव है, यहाँ से ऐसे ऐसे पूरा गांव फैला हुआ, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे गांव को हमें आपको यहाँ पर मानचित्र के ऊपर हमें इसको दर्शाना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो गांव का जो फैलाव है वह कितना है, उसकी डिस्टेंस कितनी है। तो वहाँ पर अगर ये 50 किलोमीटर हुआ, तो इस 50 किलोमीटर को तो हम डायरेक्ट, इतना बड़ा तो हमारे पास पृष्ठ है नहीं, ना कोई इतना बड़ी सीट होगी कि जो 50 किलोमीटर को दिखा देगी। तो फिर उसको हम कैसे दिखा पाएंगे। तो उसके लिए एक पैमाना, एक स्केल फिक्स करते हैं। इस 50 किलोमीटर को इसी के अनुपात में हम छोटा दिखाएंगे। तो 50 किलोमीटर को हम यहाँ पर अगर एक जो 10 किलोमीटर, अब हम ऐसे मान लेते हैं कि अगर यहाँ का जो 10 किलोमीटर होगा उसको हम मानचित्र पे क्या मानेंगे, 1 सेंटीमीटर। अगर यहाँ के 10 किलोमीटर को, जो आपके गांव की 10 किलोमीटर की दूरी है, उसको अगर हम कागज़ पे 1 सेंटीमीटर मान ले, अगर जो अपना स्केल है उससे माने कि 1 सेंटीमीटर ये आपके गांव में जो फैलाव है जो धरातल पर, वो वह किसके बराबर हो गया, 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर के बराबर। तो ऐसे ही जो टोटल आपका 50 किलोमीटर डिस्टेंस है, उसको हम यहाँ पर कितना, 5 सेंटीमीटर के रूप में यहाँ पर उसको लिखेंगे। तो ये जो 50 किलोमीटर बराबर कितना है, धरातल का 50 किलोमीटर मानचित्र या सीट का 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये जो हमने स्केल या जो रेशियो लिया धरातल और सीट का मानचित्र बनाने के लिए पृष्ठ का, 50 किलोमीटर इक्वल किसके, 5 सेंटीमीटर के। तो ये एक पैमाना होता है, और ये काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट होता है एक मैप को आप बनाने के लिए। इसके बारे में आपको जानना अति आवश्यक है, इसका नॉलेज रखना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिना पैमाने के भी आप बना सकते हैं, बट अगर एक अच्छा मानचित्र आप बनाओगे, उसमें जो पैमाने पे आधारित, वह एक वैलिड मैप होता है। तो ये हो गया पैमाना। तो यहाँ बात की जा रही थी, उस पर ध्यान देते हैं कि अगर हमने कोई सतह थी, धरातल पे कोई सतह की बात हो रही थी, जैसे ये कोई खेत है, इसका हम मानचित्र बनाएंगे। तो एक पैमाना लेंगे, उस पैमाने के माध्यम से हम एक चपटी सतह पर, ये भी देखिएगा बात हो रही है चपटी सतह पर। ऐसा नहीं कि आपने एक मानचित्र बना रहे और वो कैसी जगह है, वो सतह कैसी है, ऊबड़ खाबड़, और उसके ऊपर मानचित्र बना रहे हैं, तो वह मानचित्र नहीं कहलाएगा। मानचित्र बना भी रहे हैं तो हम एक सीधी चपटी सतह होगी या आपकी सीट्स होगी जो सीधी होती है, एकदम प्लेन होती है, उसके ऊपर आप उस खेत का मानचित्र बना रहे हैं। तो वह जो खींचा गया चित्र होता है ना, एक स्केच बनाते हैं किसका, किसी भी धरातल की सतह का हम स्केच बनाते हैं। किसकी सहायता से बनाते हैं, पैमाने की सहायता से। तो वह जो स्केच बनता है उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, मानचित्र। मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग पर पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर
और किसके थ्रू, पैमाने के थ्रू चपटी सतह पर खींचा गया स्केच ही क्या है, मानचित्र है। तो ये आशा है कि आप समझ गए होंगे कि मानचित्र के लिए दो चीज़ें आवश्यक हैं। पहला तो धरातल की कोई सतह हमने ले ली, पहली चीज़। तो दूसरी, उस सतह का हमने पैमाना लेना है हमें मानचित्र बनाने के लिए। पैमाना ले लिया। अब जो मानचित्र हम जहाँ पर बना रहे हैं वह सतह भी कैसी होनी चाहिए, चपटी होनी चाहिए, प्लेन होनी चाहिए, एकदम ऊबड़ खाबड़ ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये इसकी क्या है, शर्तें हैं, कंडीशंस है। आगे देखिए, ये बोल रहे हैं कि एक जो मानचित्र हम बनाते हैं, मानचित्र का बेनिफिट क्या है। अगर हम मानचित्र और ग्लोब जो आपने क्लासों में देखा होगा और अलग कहीं और भी टीवी वगैरह में देखा होगा, ग्लोब जो कि क्या होती है, और ग्लोब के बारे में हमने अपने पिछले लेसन में पढ़ा था कि ग्लोब क्या होती है, हूबहू एकदम कॉपी होती है किसकी, पृथ्वी की, जिसके बारे में ऐसा आपने देखा होगा, एक जो तिरछा रहता है, और कितना तिरछा रहता है, अपने अक्ष पे 22.5 डिग्री की बात की थी आपने, अच्छे से देखा होगा वहाँ पर 22.5 डिग्री का कोण है ये, इसके ऊपर 22 डिग्री पे ये अपने अक्ष पे झुकी होती है, पृथ्वी एकदम ऐसे सीधी नहीं होती, ऐसा सीधा कभी आपने नहीं देखा होगा ग्लोब, ये हमेशा हल्का सा तिरछा रहता है ग्लोब का। तो ये जो ग्लोब होता है, इसके ऊपर भी आपने देखा होगा कि पूरे वर्ल्ड का आपको मानचित्र वहाँ दिखलाई देता है। बट अगर बात करें एक ग्लोब की और एक आप जो सीट पे मानचित्र बना रहे हैं उसकी बात करें, तो ग्लोब की अपेक्षा हमें मानचित्र से अधिक जानकारियाँ प्राप्त होती हैं किसी भी स्थान की। आप ग्लोब पे तो पूरा एक साथ संसार का देख सकते हो, वहाँ पर अपने हाथों से नहीं बना सकते हो। वहाँ पर जो फिक्स है, जो आपके सामने वर्ल्ड का मैप है वह एक फिक्स मैप है, आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। बट आपको अगर एक छोटी सी छोटी जगह का भी अगर आपको वहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी, तो वहाँ के लिए आपको उसका स्केच बनाना पड़ेगा, जिसको हम मानचित्र बोलते हैं। इसलिए हमें वहाँ पर ग्लोब की तुलना में अधिक जानकारी प्राप्त होती है। ये चीज़ें हमने जानी। चलो, ये चीज़ें हो गई कि मानचित्र क्या होता है। मानचित्र से हमें ग्लोब की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त होती है। बट अभी ध्यान देने वाली बात होती है कि क्या मानचित्र एक ही प्रकार के होते हैं? नहीं, मानचित्र काफ़ी प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जानते हैं एक एक करके। तो देखिए, सबसे पहले हमारे सामने है, स्क्रीन पे देखिए, जो पहला मानचित्र का प्रकार है वह है भौतिक मानचित्र, यानी जिसको आप फिजिकल मैप भी बोलते हैं। फिजिकल मैप, भौतिक मानचित्र, भौतिक से मतलब पृथ्वी के ऊपर जो भी है प्राकृतिक रूप से। अब देखें क्या है, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ क्या हो सकती हैं, ऊबड़ खाबड़ जैसे चट्टान हो गया, आपके बड़े बड़े धरातल पे पहाड़ी क्षेत्र हो गया, या खड्डे हो गए, या कुछ भी जो भी आपको प्रकृति द्वारा बनाया गया है किस पे, धरातल के ऊपर, वह जो पृथ्वी पे हमें दिख रहा है, वो सभी चीज़ें क्या हो गई, प्राकृतिक आकृतियाँ हो गई। जैसे पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए, नदियाँ इत्यादि को अगर हम दर्शाएं किस में, मानचित्र में, तो जो मानचित्र बनेगा इत्यादि को हम किस में दर्शाएंगे, मानचित्र में दर्शाएंगे। और जो मानचित्र बनेगा वह कहलाएगा फिजिकल मैप या भौतिक मानचित्र। तो ये बात हुई भौतिक मानचित्र की। अगला देखिए, राजनीतिक मानचित्र यानी पॉलिटिकल मैप। तो ये क्या होता है, जैसे आप कहीं भी जाओगे तो आपको ये एक स्टैंडर्ड मैप ज़रूर मिलेगा, किसी भी गवर्नमेंट दफ्तर में, कारखानों में, स्कूल में, कहीं पर भी जाओगे तो अगर आपको फिजिकल मैप मिले ना मिले, बट आपको जो स्टैंडर्ड मैप होता है, जो होता है राजनीतिक मानचित्र, वह आपको हर जगह मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे राज्य हैं, स्टेट्स हो गए अपने, या स्टेट्स के अंदर नगरों की बात करें, सिटीज़ हो गई, नगर हो गए, शहर हो गए, गांव हो गए। और इसके अलावा अगर देखें हम, जो विभिन्न कंट्रीज़ हैं, अलग अलग देश हैं, जैसे इंडिया हुआ, पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका हुए, या फिर अपने दो स्टेट जैसे दिल्ली हुई, हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ। तो इन इंटर स्टेट या इंटर कंट्री के बीच की जो क्या होती है, बॉर्डर्स होती हैं, सीमाएँ होती हैं, इनको भी, यानी इन सब चीज़ों को, या तो आपके राज्य होंगे, नगर होंगे, शहर होंगे, गांव होंगे, या फिर उनके बीच की सीमाएं होंगी, उनको जो दर्शाता है, उन सीमाओं को या उन गांवों को जो दिखाता है मानचित्र, तो उस मानचित्र को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं हम राजनीतिक मानचित्र। क्या बोलते हैं उसको, पॉलिटिकल मैप। ये यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, हमसे गलत लिखा गया है, इसको आप सुधार लीजिएगा। यहाँ पर भौतिक या ऊंचे ऊपर वाले मानचित्र के बारे में था, यहाँ पर आएगा, इसको राजनीतिक मानचित्र हम कहते हैं। तो ये हमने जाना
कि जो भौतिक या उच्चाउच्च मानचित्र था वह पृथ्वी के धरातल के ऊपर जो प्राकृतिक चीज़ें थीं उनके बारे में हमें बताता है। जबकि राजनीतिक मानचित्र हम कहाँ रह रहे हैं, हमारा गांव की लोकेशन कहाँ है, हमारी सिटी की लोकेशन कहाँ है, हम किस देश में हैं, हमारे आस पड़ोस के देश कौन कौन से हैं, हमारे आपस में देशों के बीच में बाउंड्रियाँ कौन कौन सी हैं, उन सब चीज़ों को दिखाता है हमारा पॉलिटिकल मैप। ये हमने जाना। अभी आ रहा है नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, थीमेटिक मानचित्र। ये एक इंग्लिश वर्ड है, तो देखते हैं सबसे पहले थीमेटिक मानचित्र होता क्या। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, उद्योग मानचित्र तथा वन आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र को हम थीमेटिक मैप कहते हैं। देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपके गांव के आसपास या किसी भी जगह का आप जब मानचित्र देखते हो तो कभी कभी कोई मानचित्र दिखाता है आपको कि इस एरिया में सड़कों का जाल कैसा है। जैसे इस एरिया में अगर हम भारत की बात करें, अगर ये भारत का एक मैप है अगर हमारे सामने, इस भारत के मैप में हम देखते हैं कि हमारे भारत में जो राजमार्ग हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो उनका एक मैप होता है। तो वो जो मैप है ना, वो मैप कौन सा कहलाएगा, थीमेटिक मैप। उसके अलावा सड़कों के अलावा अगर हम देखें हमारे मानचित्र के अंदर, अगर ऐसा मानचित्र जिसमें हम देखेंगे कि इस साल का क्लाइमेट कैसा रहा, या जो हवा की दशाएं थी वो कैसी रही, या इस मानसून के दौरान वर्षा का वितरण कैसा रहा। तो जैसे अगर ये भारत का आप देखते हो, अगर भारत के मानचित्र में जैसे अगर ये भारत का मानचित्र मान ले, तो इसमें हम देखते हैं कि हाँ नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा बारिश हुई, इधर नॉर्थ में कम, वेस्टर्न इलाके में कम बारिश हो रही है इधर। तो ये जो बारिश के वितरण आदि को, सब चीज़ों को जो दिखा रहे हैं, या फिर वनों के वितरण को आपने पढ़ा होगा वनों के पार्ट में, कि जैसे सदाबहार वन होते हैं, पतझड़ी वन होते हैं, तो ये कौन कौन से इलाके में, तो ऐसे किसी स्पेसिफिक चीज़ को दर्शाने के लिए जिस मैप का हम यूज करते हैं, चाहे वो वनों का वितरण हो, सड़कों का हो, या फिर और कोई आपकी इंडस्ट्री वगैरह को हम स्पेशल दिखाते हैं किसी मानचित्र में, तो वह सब चीज़ें किसके आती हैं, किसके अंदर आएंगी, वो आएंगी थीमेटिक मानचित्र। इसलिए थीमेटिक मानचित्र अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि और मानचित्र को आप आकलन लगा सकते हो उसके बाय नेम से, जैसे भौतिक से आप पता लगा सकते हो कि ये पृथ्वी के ऊपर के जो भी आकृतियाँ उसके बारे में बात कर रहा है। राजनीतिक मानचित्र में आप राजनीति संबंधित लगा सकते हो कि जो पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं, जैसे गांव, देश और कंट्री, इंटर कंट्री, बट इसमें आप नाम से पता नहीं लगाओगे, इसको आप थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है थीमेटिक मानचित्र। तो ये सब चीज़ें हमने इसमें देखी, और थीमेटिक मैप में क्या क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। ये आपके वन लाइनर क्वेश्चन ज़रूर आता है, जो स्टूडेंट्स 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में है, उनके ये डायरेक्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, तो इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। या बड़ा क्वेश्चन भी इस पे बनता है कि मानचित्र को क्या, कौन सा मानचित्र होता है, या मानचित्र की डेफिनेशन बताइए, उसके प्रकार बताइए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर किसी भी मानचित्र के 3 प्रमुख घटक होते हैं। अब बात हो गई, हमने मानचित्र की डेफिनेशन पढ़ ली, फिर ये देख लिया हमने कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। अब बात आ रही है कि अगर हम मानचित्र बनाने लगेंगे, एक मानचित्र का हम बना रहे हैं, तो उसमें क्या क्या, पहली चीज़ तो मानचित्र बन गया, पैमाना भी हमने ले लिया, मानचित्र बन गया। उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका इम्पोर्टेंस है, जो काफ़ी ज़रूरी है एक मानचित्र बनाने के लिए, जिनका नॉलेज रखना अपने लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो वो कौन कौन सी है, तो उसी क्रम में हम सबसे पहले देखते हैं। पहली चीज़ आती है डिस्टेंस, जिसको आप बोलते हो दूरी। डिस्टेंस, दूरी, तो धरातल पर किसी भी जगह की दूरी मानचित्र पर आरेखण हेतु पैमाने की ज़रूरत होती है। वही बात यहाँ पर हम वापस उन चीज़ों को दोहराएंगे जो आपको मैंने पैमाना बताया। तो जो पैमाना हम लेते हैं, तो पैमाना लेने के लिए सबसे पहले हमें यह भी तो ज्ञात होना चाहिए कि वहाँ उस स्थान की जिसकी हम पैमाना लेने जा रहे हैं, उन स्थानों के बीच में दूरी क्या है, उसकी डिस्टेंस क्या है। तो इसलिए दूरी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दूरी का हमें नॉलेज होना ज़रूरी है। जब दूरी का नॉलेज होगा तभी हम पैमाना ले पाएंगे। तो ये देखें, आगे देखते हैं इसमें। उससे पहले आपके सामने एक इंडिया का मैप आ रहा है। देखिए ये एक मैप है, इसमें आप देख रहे हैं कि एक हैंड रिटन हम मैप को स्केच कर रहे हैं। तो यही है मानचित्र जो आपके बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्या है। देखिए ये जैसे सामने मानचित्र, ये भारत का मानचित्र। अब आप पता लगाइए कि ये भारत का मानचित्र है, तो हमने जो मानचित्रों के प्रकारों की बात की थी, तो ये कौन से टाइप का मैप है। देखिए आपको अंदर पता कैसे लगाएंगे। देखिए हमें इसमें क्या दिख रहा है,
सबसे पहले इसमें देखिए स्टेट के बारे में बता रखा है, राजस्थान यहाँ, महाराष्ट्र यहाँ, ये तो हमने बात की थी कि जो हमें, और इनकी देखिए बॉर्डर्स भी हमें बता रहा। तो जब हम बात की थी हमने कि हमें इंटर स्टेट की बॉर्डर्स और उनके स्टेट हैं उनके बारे में अगर जो जानकारी प्रदान करता है तो वह है कौन सा मैप हुआ, तो यह है कौन सा मैप है यहाँ पर, यह है पॉलिटिकल मैप। ये मैप है पॉलिटिकल मैप जो हमने देखा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कुछ इंडियन ओशन, बे ओशन, ये अपना बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन वगैरह भी दिखा रहा था। ये सब चीज़ें किस में आती हैं, फिजिकल मैप में, तो ये कहीं ना कहीं फिजिकल मैप से भी संबंधित है। ये चीज़ें हमने देखी। नेक्स्ट देखिए आपके सामने एक मैप और है। ये ऐसा मैप आपने कई बार देखा होगा स्कूलों में, कॉलेजों में, लाइब्रेरी वगैरह में। देखिए ये है एक पूरे वर्ल्ड का मैप है, और एक ये मैप फिजिकल मैप है। इसमें हमें टोटल उच्चावच जो कि लैंड की स्ट्रक्चर भी दिखा रखी है, कहाँ ग्रीनरी है, कहाँ पर वाटर के रिसोर्स हैं, कहाँ पर आपको रेगिस्तानी इलाका मिलेगा, कौन सा इलाका ज़्यादा वृक्षा आच्छादित है, कौन सा कम है। ये सब चीज़ें इसमें हम पाते हैं। कौन से में किसका प्रकार है, यह है फिजिकल मैप ऑफ वर्ल्ड। ये पूरे संसार का क्या है, फिजिकल मैप है। तो ये आपने मैप के कुछ नमूने थे, कुछ सैंपल थे कि मैप होता क्या, ऐसे होते हैं मैप। आपके बाद आपने स्क्रीन पे देखा। अब नेक्स्ट अपना जो चल रहा था कि पैमाने की ज़रूरत पड़ती है, हमने बोला था कि कुछ फैक्टर होते हैं एक मानचित्र बनाने में। तो सबसे पहले डिस्टेंस की बात चल रही है। तो देखिए डिस्टेंस ज्ञात होने पर ही हमें एक पैमाना बनाते हैं। और पैमाना स्थल पर क्या होता है, पैमाने की देख लीजिए, डेफिनेशन देख लीजिए सीधी सी। पैमाने की यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है हमें। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी व मानचित्र पर दिखाई दूरी के बीच का अनुपात होता है। पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये मैंने आपको पहले ही यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया था पहली लाइन में ही कि पैमाना क्या होता है। हमने बात की थी, एक एग्जाम्पल दे के बात की थी, जिसमें हमने देखा था कि धरातल का 50 किलोमीटर था, उसको हमने मानचित्र पे 5 सेंटीमीटर में दिखाया था। तो ये जो अनुपात था धरातल का कितना हो गया, इनका जो अनुपात था, ये अनुपात हमें क्या था, 10 अनुपात क्या हो गया था, 1 हो गया था। मतलब यहाँ का 10 किलोमीटर यहाँ के 1 सेंटीमीटर के बराबर था। तो ये जो अनुपात था, ये अनुपात ही क्या कहलाता है, किसी भी मानचित्र का पैमाना कहलाता है। ये हमने यहाँ पर जाना। अभी देखिए पैमाने की बात कर ली। अब पैमाना, जिसको हम इंग्लिश में स्केल बोलते हैं। अब पैमाना जो मानचित्र का एक पैमाना होता है, उसके भी 2 टाइप होते हैं। जैसे हमने मानचित्रों के टाइप पढ़े, मुख्य रूप से 3 टाइप पढ़े। कौन से, फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक। तो यहाँ पर अगर पैमाने की बात करें तो पैमाना होता है मानचित्र के अकॉर्डिंग। एक तो होता है छोटा पैमाना मानचित्र, ऐसे मानचित्र जिसमें छोटा पैमाना लेते हैं। एक होता है बड़ा पैमाना मानचित्र, आपके सामने दिख रहा है। तो छोटा पैमाना क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है, तब छोटे पैमाने का प्रयोग किया जाता है। जैसे 5 सेंटीमीटर मानचित्र को 500 किलोमीटर स्थल पर दिखाते हैं। ये अक्सर क्या होता है कि जैसे बहुत ही बड़ा धरातल है, यानी बड़े बड़े एशिया महाद्वीप का आपको नक्शा बनाना है, या उसका एक मैप बनाना है एशिया महाद्वीप का, या भारत या चाइना जैसे बड़ी कंट्री जो बहुत बड़ा धरातल है उनका, उसके बारे में आपको क्या बनाना है, उसका मैप बनाना है। तो उसका मैप बनाने के लिए हमेशा क्या होगा, जितना बड़ा धरातल पे, ये एक धरातल है, जितना बड़ा धरातल होगा ना, हमेशा देखना अपोजिट उसके जो पैमाना होगा ना, वो हमें उतना ही छोटा लेना पड़ेगा। तभी हम एक सीट के ऊपर उसको हम अच्छे से दिखा सकते हैं, उस टोटल धरातल की स्ट्रक्चर को, या जो भी जानकारी हमें प्रदान करनी है या लेनी है, उसको हम वहाँ पर दिखा सकते हैं। तो सीधी सी बात है, बड़ा क्षेत्र होगा तो पैमाना क्या होगा, छोटा। तो बड़ी दूरी को या बड़ी बड़ी जगह जो धरातल की होती है उनको दिखाने के लिए हमेशा हम कौन सा लेते हैं, वह होता है छोटा पैमाना मानचित्र। जैसे एक एग्जांपल था कि अगर 500 किलोमीटर को हम 500 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर मान रहे मानचित्र पे, तो ये क्या हो गया, एक छोटा पैमाना लिया है। किसके कंपैरिजन में, जो धरातल पे दूरी थी ना उसकी तुलना में काफ़ी छोटा है। अब उसके जस्ट अपोजिट में कौन सा आता है, बड़ा पैमाना। जब क्या होता है कि जो छोटे छोटे क्षेत्रफल होते हैं, जब एक छोटे छोटे क्षेत्रफल वाले बाग, जैसे आपके गांव या शहर के कागज़ को, जैसे मेरा गांव हुआ, आपको मालूम है अब मेरा गांव कितना होगा या आपका गांव कितना होगा, 5 किलोमीटर में या 10 किलोमीटर में फैल रहा होगा। तो 5 या 10 किलोमीटर में है। तो अब अगर हम एक पूरी सीट पे
5 किलोमीटर को भी हम अगर हम सेंटीमीटर से भी कम दिखाएंगे 1 किलोमीटर को, तो फिर हम जो मानचित्र बनेगा वो अपना एक छोटा सा बनेगा, जिसको हम एक अच्छा मानचित्र नहीं होगा। मानचित्र हम हमेशा कोशिश करते हैं कि पूरी सीट पे आए और उसकी जानकारी हमें अच्छे प्राप्त हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस छोटी सी जगह के लिए जो पैमाना लेंगे वो यहाँ पर बढ़ा देंगे। तो हम जो पैमाना होगा उसको ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे कैसे ले सकते हैं कि जो आधी किलोमीटर हुई यानी 500 मीटर की इस तल पे जगह है। मेरे गांव में जो 500 मीटर की ये 500 मीटर है, इसको मैं मेरे मैप के अंदर सीट पे कितना दिखाऊंगा, 5 सेंटीमीटर। तो जैसे आपकी पूरी सीट हुई और आपका गांव कितना हुआ, मान लो आपका गांव 10 किलोमीटर में फैला है, तो यहाँ पर आपके पूरे गांव को मैं कितने में 5 सेंटीमीटर कितना हुआ 500 मीटर, और फिर 5 अगले 5 कितना हुआ 10 हुआ, और 10 से लगभग यहाँ पर 50 सेंटीमीटर के अंदर एक बड़ी शीट बनाऊंगा। 50 सेंटीमीटर के अंदर इसको दिखा सकता हूँ। ये आपके सामने एक एग्जांपल दिया हूँ, इसको आप कम भी कर सकते हैं। 500 मीटर को आप 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ में आया होगा कि जो छोटी जगह होती हैं, एक किसी ज़मीन का छोटा टुकड़ा हो गया, जो मैप बनाते हैं आपके इंजीनियर वगैरह या जो पटवारी वगैरह आपके छोटे से खेत का मैप बनाते हैं कि आपका खेत कहाँ पर है, तो उसका जो हम पैमाना लेंगे, वो जो पैमाना वो कैसा होगा, बड़ा पैमाना होगा। और वो मानचित्र बड़ा पैमाना वाला मानचित्र होगा। और अगर बड़ी बड़ी कंट्रियों की बात करें, बड़े बड़े महाद्वीप हो गए, उनका जो पैमाना लेंगे वह कैसा होगा, छोटा पैमाना। तो ये 2 प्रकार हो गए पैमाने के, स्केल के। एक हो गया स्मॉल स्केल मैप यानी छोटा पैमाना मानचित्र, एक हो गया बिग स्केल मैप यानी बड़ा पैमाना मानचित्र। ये हमने जाना। अभी जो नेक्स्ट चीज़ होती है इम्पोर्टेंट एक मानचित्र को बनाने में, पहली बात कर ली हमने किसकी, डायरेक्शन की, वो डिस्टेंस की बात की थी, सॉरी। अब दूसरी बात आएगी यहाँ पर, दूसरा फैक्टर है इम्पोर्टेंट, वह है डायरेक्शन। 2 हो गई, डिस्टेंस ज़रूरी है, अब दूसरा आ रहा है डायरेक्शन, मतलब डी याद रख सकते हैं। तो डायरेक्शन कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है, देखिए मानचित्र पर 4 प्रमुख दिशाओं को विशेषकर उत्तर दिखाया जाता है। इन चारों, आपने जब भी देखा होगा एक मानचित्र, जैसे ये एक भारत का मानचित्र है, तो आपने कभी भी इस मैप में देखा होगा तो यहाँ पर कॉर्नर में राइट साइड में ऊपर की तरफ कॉर्नर में हमेशा आपको एक ऐसा एरो होता है, या एरो भी नहीं होगा तो आपको दिखाएगा यहाँ पर लिखा हुआ नॉर्थ। मतलब एक मानचित्र आप तभी तो बना पाओगे जब आपको ये मालूम हो कि जिस जगह का हम बना रहे तो उस जगह का, जैसे एक धरातल है इसके बारे में हम बता रहे हैं, इस धरातल के बारे में हम मैप में उसको हम बना रहे हैं, इस गांव के बारे में, तो पहले ये भी तो चीज़ मालूम होनी चाहिए कि उस गांव में कौन सी जगह कौन सी दिशा में स्थित है। कि मेरा गांव, ये गांव है तो ये गांव का ये हिस्सा नॉर्थ में आता है, या ये ईस्ट में आता है, या ये वेस्ट में आता है, ये साउथ में आता है। तो जो दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, उसका नॉलेज भी होना ज़रूरी है। क्योंकि हम जो चीज़, जो एक जगह है प्रॉपर जगह, जैसे यहाँ पर पंचायत भवन है और ये कहाँ पर है, धरातल में नॉर्थ में है। अब आप अगर मैप बनाओगे यहाँ पर, अगर आपने उसका पैमाना लेके मैप बनाए, ये आपकी सीट है पैमाना, और पैमाने में आपने दिखाया कि ये नॉर्थ है, बट आपने यहाँ पर नॉर्थ यहाँ ना दिखा के यहाँ दिखा रहे हो, या वेस्ट में पंचायत भवन को दिखा रहे हो, तो ये एक व्यवहारिक मानचित्र नहीं कहलाएगा। क्योंकि अगर मानचित्र, मैंने क्या बोला, मानचित्र एकदम कॉपी होगा उसी का, हम उन्हीं चीज़ों को क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर, बस फ़र्क इतना है कि उनको हमने कम दूरी पर एक पैमाना लेके कम जगह में उनको दर्शाने की कोशिश की है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको मानचित्र बनाने के लिए एक दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ जो ज़रूरत पड़ेगी वह है डायरेक्शन, और आपको इसका नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आज के जो पार्ट था अपना मानचित्र का, इसमें हम यहाँ तक कि इसको आज रखेंगे, क्योंकि आपका जो लेसन है ये यहाँ पर बड़ा हो जाएगा आज का वीडियो। तो इसमें हमने आज देखो 2 चीज़ों के बारे में देखा, डिस्टेंस और डायरेक्शन। कल एक और फैक्टर है जो काफ़ी ज़रूरी है एक मानचित्र बनाने के लिए, उसके बारे में देखेंगे। और कुछ और चीज़ें होंगी इंपॉर्टेंट मानचित्र लेसन से संबंधित, उनके बारे में हम यहाँ पर अगले अपने जो पार्ट होगा उसमें एक्सप्लेनेशन करेंगे, जानेंगे। तो आज के पार्ट में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।